अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। उस्मान फेक एचओडी मैथ। तो आज हम मैथ के जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। नंबर सिस्टम ने हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, नंबर सिस्टम क्या थे। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? एवरी नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू एंड पी क्यू बिलोंग्स टू एन टीजर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के अंदर इसके दो टाइप्स आ जाती हैं। नंबर वन टर्मिनेटिंग, नंबर टू recurring decimal. Every decimal which are terminate that is फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल पार्ट। अगर डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, डेट्स कॉल्ड द रैशनल नंबर। अगर ये काउंट नहीं किए जा सकते, इनफाइनाइट है, नॉन टर्मिनेटिंग है, देन वी से डैट नाउ वी मूव टू वर्ड रिक्योरिंग डेसिमल। रिक्योरिंग डेसिमल क्या होंगे? रिक्योरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड सेल्फ जो खुद की वैल्यू को रिपीट करते हैं। 0.3333 विच इज़ इक्वल टू 1/3। तो 0.333 एंड सो आनी चलते जा रहे हैं, लेकिन 3 रिपीट हो रहा है, डेट्स कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर कौन से होंगे? जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग होंगे। एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रियल नंबर में सबसे पहले रियल नंबर, कुछ नंबरों को रियल में डिस्कस किया गया जिनमें की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। उन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कोलेयर प्रॉपर्टी। कोलेयर प्रॉपर्टी क्या है? कोलेयर प्रॉपर्टी के अगर हमारे पास तो कोई से दो नंबर है रियल नंबर के, तो उन दोनों को जैसे मर्जी ऐड करें तो वो आंसर रियल नंबर ही आएगा। अगर a प्लस बी करें इज इक्वल टू रियल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 and 3 आर अ रियल नंबर, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो 5 इज़ अ रियल नंबर। दैट्स कॉल्ड अ कोलेयर प्रॉपर्टी। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे कि इस टेबल के अंदर आप दूसरे लाइन पर देख रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए हमारे पास कोई से 3 नंबर होने चाहिए, ए बी एंड सी। तो ए को बी में प्लस करें और फिर सी में प्लस करें, या बी और सी को प्लस करके प्लस ए करें, तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दैट्स कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी चीज़ की पहचान होती है, तो उसको उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स जैसे ये नंबर 4 के ऊपर लिखा हुआ है a + 0 इज इक्वल टू a। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को a में प्लस करें या a को 0 में प्लस करें तो इसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़ेगा। तो 0 की वजह से अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आ जाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? तो अगर कोई से भी दो नंबरों को हम इस तरह से ऐड करें कि वापस आइडेंटिटी आ जाए, दैट्स कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। अगर a में प्लस माइनस a करें, तो अगर a इज़ अ रियल नंबर तो माइनस a इज़ अ रियल नंबर को लेट करके अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 0। 0 इज़ अ इनवर्ट आइडेंटिटी। अगर दो नंबरों को ऐड करने से आइडेंटिटी आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। a का इन्वर्स -a और -a का इन्वर्स +a होगा। नेक्स्ट कमोटेटिव लॉ। कमोटेटिव लॉ में कोई से भी दो नंबर हैं जिनको जैसे मर्जी ऐड करें तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a + b करें या b + a करें, a + b करें या b + a करें तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 + 3 करें तो आंसर 5 है, अगर 3 + 2 करें तो फिर भी आंसर 5 है। दैट्स कॉल्ड अ कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी के लिए 2 नंबर्स का होना ज़रूरी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 नंबर्स का होना ज़रूरी है, और इनकी पोजीशन चेंज करके इनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर कोई से भी एक नंबर को, जैसे कि ये यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे, तो ये नंबर 3 के ऊपर लिखा हुआ है a.b + c। तो a इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो a b के साथ भी मिलेगा, b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस का सिंबल एज इट इज़, और a c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ये ऐसे ही है जैसे डिस्ट्रीब्यूटर आपने देखे होंगे अपने गली मोहल्लों में। तो वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ चीज़ें होती हैं, वो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तमाम दुकानदारों को दे के जाते हैं, वो जो भी उनके पास है वो सबको मिलते हैं। तो इसी तरह a इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, a b के साथ भी और a c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। दैट्स कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ये सेम है एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी सेम यही प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कुलैया प्रॉपर्टी। कुलैया प्रॉपर्टी में क्या है? कुलैया प्रॉपर्टी में कि अगर कोई से भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाए, कोई से भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर रियल नंबर ही आएगा। अगर वो रैशनल के होंगे तो रैशनल ही आएंगे, लेकिन अभी हम रियल को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए रियल की ही बात करेंगे। अगर 2 × 3 करें तो 6 आंसर, तो 3 × 2 करें तो आंसर 6 ही रहेगा, वो भी एक रियल नंबर ही है। 2 × 3 = 6, 6 इज़ अ रियल नंबर, दैट्स कॉल्ड अ कुलैयर प्रॉपर्टी। नंबर 2, कुलैयर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप इस टेबल पे भी देख रहे होंगे दूसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन की तरफ से। तो ये दूसरा टेबल बना है A.B.C = A.B.C। ए को अगर B को हम C के साथ मल्टीप्लाई करें और बाद में A के साथ करें तो सेम वही आंसर आएगा जो A को B के साथ करने के बाद .C करेंगे तो आंसर सेम आएगा। 3 नंबरों की पोजीशन चेंज करें मल्टीप्लिकेशन में तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 3, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से ऐसे नंबर, ऐसा कोई दीजिए जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को A के साथ मल्टीप्लाई करें या A को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो फिर उसके बाद आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि कोई से भी दो नंबरों को ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी मतलब कि 1 आना चाहिए, जो कि 1 आइडेंटिटी है। तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। जैसे यहाँ पे किया हुआ है A.1/A = 1। तो A का इन्वर्स क्या है? 1/A, और 1/A का इन्वर्स क्या है? A। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस 1 आएगा, दैट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नंबर 5, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ सेम वैसे ही, अगर दो नंबरों की पोजीशन चेंज की जाए और इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये लिखा हुआ A.B = B.A, तो दैट्स कॉल्ड अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने एडिशन में डिस्कस की थी कि A.B + C करें तो A.B होगा और A.C होगा। ये तो रियल नंबर की कुछ इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन इक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़। इन इक्वालिटीज़ में ये रियल नंबर की ही सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, हम रियल नंबर को ही डिस्कस कर रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी आती हैं जो बाकी सेट के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होती तो वो वहाँ पे जाके रॉन्ग हो जाती हैं, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर के ऊपर सेटिस्फाई कर जाती हैं। उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी, फिर नंबर 2 पे है सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 पे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फिर डिवीजन प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव और कंपैरिजन प्रॉपर्टी। तो उसके बाद एक इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या आती है? ट्राई से बना है, TRI, ट्राई। ट्राई को आपको पता है, ट्राई को हम कहते हैं 3। तो कोई भी नंबर है, कोई से भी दो नंबर हैं, कोई से दो रियल नंबर्स हैं, उनके ऊपर 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे ये रेड में भी लिखा है कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर एनी 2 रियल नंबर्स, कोई से भी 2 रियल नंबर x एंड y, एग्जैक्टली 1 ऑफ ईच स्टेटमेंट इज ट्रू। या तो x ग्रेटर देन y हो सकता है, या x और y बराबर हो सकते हैं, या x लेस देन y हो सकता है, और इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई से भी आप 2 रियल नंबर ले लें, मैंने रियल नंबर जैसे लेट किया 3 और 2, तो 3 और 2 में 3 2 से बड़ा है, सबसे पहली कंडीशन इसके ऊपर सेटिस्फाई होगी, x ग्रेटर देन y, ना ये बराबर होंगे ना ये छोटे होंगे, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं इनके ऊपर। नंबर 2, एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी को यहाँ पे आप देख रहे हैं टेबल के अंदर सबसे पहले लिखे हुआ है, इफ़ लेट x एंड y बी ए रियल नंबर, और z हमने एक और रियल नंबर लेट कर लिया। अगर x लेस देन है y के तो x में प्लस z करें और y में भी प्लस z करें तो वो हमेशा आंसर उसका लेस ही रहेगा। नंबर 3, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्ट करना मतलब कि उनको डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई से भी दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल x लेस देन है y के,
तो x में माइनस जी करें और y में भी माइनस जी करें तो वो हमेशा लेस ही रहेगा, इससे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अगर कोई से भी दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल x लेस देन y और एंड x ग्रेटर देन 0 और x 0 से बड़ा है, तो z 0 से बड़ा है। अगर x लेस देन है y के और z इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर इन 1 2 3 कुछ भी, तो उसको x के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए, y के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा और जो लेस है वो लेस ही रहेगा। अगर x लेस देन है y के तो x z भी लेस देन होगा y z के। अगर तो x लेस है y के और उसको एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो तब ये सिंबल इक्वालिटी की इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगा और जो लेस है वो ग्रेटर हो जाएगा। x लेस देन y एंड z लेस देन 0, z एक नेगेटिव इंटीजर है तो x लेस देन x z ग्रेटर हो जाएगा y z से। नंबर 5 ड्यूयन प्रॉपर्टी। ड्यूयन प्रॉपर्टी में किसी भी नंबर के साथ अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो उसकी इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे कि आप टेबल के अंदर भी देख सकते हैं, x लेस देन y एंड z ग्रेटर देन 0। अगर z एक पॉजिटिव नंबर है तो x को डिवाइड किया जाए z से तो वो लेस ही रहेगा y डिवाइडेड बाय z के साथ करके भी। और इसी तरह नीचे है, अगर x लेस है y से और उसको एक नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड किया जाता है तो x लेस देन x डिवाइडेड बाय z, वो लेस वाला ग्रेटर हो जाएगा और ग्रेटर वाला लेस हो जाएगा, y ग्रेटर वो z डिवाइडेड बाय y। नंबर 6 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एमसीक्यूज में भी इस प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर इफ़ x लेस देन y एंड y लेस देन g, अगर x छोटा है y से और y छोटा है z से, इसका मतलब ये होगा कि x सबसे छोटा है z से, यानी कि x छोटा है y से, y छोटा है z से, तो सबसे बड़ा कौन होगा? z, और सबसे छोटा कौन होगा? x होगा। नंबर 7 कंपैरिजन प्रॉपर्टी। कंपैरिजन प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ x इज इक्वल टू y प्लस z एंड z ग्रेटर देन 0 देन x ग्रेटर देन y, तो x की वैल्यू y से ग्रेटर ही होगी क्योंकि x बराबर हो रहा है दो नंबर्स के सम के इक्वल, तो वो ग्रेटर होगा तो वो उन दो के बराबर ही होगा। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज थी इसके रियल नंबर्स की। बहुत शुक्रिया जी, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी कुछ चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने वॉच किया। दुआओं में याद रखिएगा। उस्मान फ़रीक HOD मैथ एपेक्स कॉलेज। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।